जी, कोई बताएगा मुझे? टीचर बेस था। जी, ऑब्जेक्टिव मॉडल था ना, राइट? ऑब्जेक्ट, यस। तो और तो व्हीलर का मॉडल बिल्कुल टाइलर के मॉडल की तरह ही है, बट इंस्टेड ऑफ अ लिनियर मॉडल, वो एक लीनियर मॉडल नहीं है, बल्कि ये व्हीलर डेवलप अ सिक्लिकल मॉडल। ठीक है, उनका नाम भी व्हीलर है, तो आपको याद रहेगा उससे कि उनका मॉडल क्या है, सिक्लिकल मॉडल है। ठीक है, क्यों सिक्लिकल है? क्योंकि इवैल्यूएशन इन व्हीलर्स मॉडल इज नॉट टर्मिनल। वो ये नहीं कहते कि आप इवैल्यूएशन बिल्कुल एंड में ले। ओके, फाइंडिंग्स फ्रॉम इवैल्यूएशन आर फीडबैक इनटू द ऑब्जेक्टिव एंड द गोल विच इन्फ्लुएंस अदर स्टेजेस। वो ये कहते हैं कि जब मतलब व्हीलर ने ये इम्पोज किया कि आप ऑब्जेक्टिव लेके बस वहां खत्म शुद्ध ना कर दें, सॉरी इवैल्यूएशन लेकर, बल्कि आप उसको वापस जाएं उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे और आप अपने करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को वापस से स्टडी करें और देखें कि उसमें आपको क्या चेंजेस लानी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि व्हीलर जो है उनके जो कंटेंट्स है, जो उनके ऑब्जेक्टिव के, वो ये है कि एम्स शुड बी डिस्कस्ड as behaviors referring to the at the end product of learning which yields the ultimate goal. One can think of these ultimate goals as outcomes. तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप एम्स बना ले। वही बात है एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वाली। जो एम्स क्या होने चाहिए कि आपके वो बिहेवियर होने चाहिए जो आप बिल्कुल एंड प्रोडक्ट में देखना चाहते हैं अपने। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग होगी उसमें, और उसके बेसिस पे आप अपने जो है वो गोल्स बनाए और उसके बेसिस पे फिर आपके स्पेसिफिक आउटकम्स बनाएंगे। एम्स आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक इन करिकुलम प्लानिंग। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एट द बोथ एंड, एट बोथ एन इनेबलिंग एंड अ टर्मिनल लेवल। मीन्स वो कह रहे हैं कि भाई आप जो एम्स बनाते हैं वो इतने ब्रॉड है कि आप उसको, उसके बेसिस पे फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव करते हैं, जो कि आपके टर्म्स को, एक तो ये होगा कि एंड प्रोडक्ट के बच्चा स्कूल से जब निकलेगा तो वो क्या सीख के निकलेगा, और उसके बाद आप हर टर्म के या 3 महीने के या 4 महीने के या हर महीने के जिस तरह भी आप चाहें इस तरह के ऑब्जेक्टिव लेवल्स ड्राइव कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उनका इवेल्युएशन कर करके अपने मेन एम्स में तब्दीली ला सकते हैं कि नहीं ये अब ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो ये तब्दीली वो कहते हैं कि ये ऑन गोइंग है। ये ऐसा नहीं कि आप पूरा करिकुलम एक बार पूरा रन कर ले, 2-3 सालों के बाद आप उसका इवेल्युएशन करके देखेगा अरे भाई ये तो ऑब्जेक्टिव की जरूरत ही नहीं थी, या ये एम तो अब सही नहीं है, अब तो अब 21वीं सदी के जो है वो एम्स आ गए, अब तो ये पुराने हो गए। तो आप बेसिकली अगर आप उसको ऑन गोइंग एवेल्युएशन करते रहेंगे तो वो सारे मसले आएंगे ही नहीं। कंटेंट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लर्निंग एक्सपीरियंस विच इज डिटरमाइन दैट कंटेंट। अच्छा, वो जैसे टाइलर का हमने मॉडल देखा था, तो टाइलर ने कहा था कि भाई लर्निंग एक्सपीरियंसेस में ही कंटेंट और मेथड दोनों आ जाते हैं, उसके बाद आप उसको अलाइन करें अच्छे से। उसको अलाइन करें और उसके बाद जो है मतलब आप उसी को एवेल्युएट कर ले। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप कंटेंट और मेथड को एक दूसरे से अलग कर दें। तो 5 बेसिकली स्टेजेस हैं व्हीलर के करिकुलम मॉडल में। नंबर वाज एम्स एंड गोल्स, एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये तीनों को उन्होंने एक साथ ले लिया। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो एंड कंटेंट। पहले आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट किए, फिर आपने कंटेंट सेलेक्ट किए। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चल रही है। ठीक है, पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको किस मेथड से जो है वो चलना है, उसके बाद आप अपना कंटेंट डिसाइड करें, उसके बाद अपना कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, दोनों को आपस में कैसे क्लास में ले जाएंगे, एंड देन द इवैल्यूएशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फाइंड हियर फ्रॉम टाइलर्स मॉडल? सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस।
वापस बोलें। ये कह रहे हैं कि आप मेथड्स में चेंज लेके आएंगे। जी, वो पहले वहां पे अगर आप देखें दूसरे मॉडल्स में वो कहते हैं कि पहले आप कंटेंट लेकर आए, फिर यहाँ पे मेथड की बात की जाती है, लेकिन ये पहले एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, फिर कंटेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा चेंज है। अदरवाइज इट इज लाइक इट इज मोर लाइक टाइलर्स मॉडल। ठीक है, कि टाइलर के मॉडल में भी यही बात की गई थी कि लर्निंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, वो कंटेंट की साथ में बात कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने एक ही अलग अलग बात की, और पहले इन्होंने मॉडल मेथड की बात की, फिर कंटेंट की बात की है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट और इवेल्युएशन की फिर वो बात करते हैं लास्ट में। तो अगर आप ये देखें तो इनका ये मॉडल है। एक सेकेंड, I'll just put it on display. Okay, can we see this? तो सबसे पहले एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड देन इवैल्यूएशन, और फिर इवैल्यूएशन के बाद again there's like you try and improve your aims and goals. So you do not stop here, but you rather go back to your own aims, goals and objective and see कि अब इसमें क्या मजीद चेंजेस लानी है। तो ये व्हीलर कहते हैं। इज दिस क्लियर सो फार? आई थिंक ये सबसे आसान है, क्योंकि आपने पहले जो दो मुश्किल मॉडल है वो पढ़ लिए हैं। तो जी, जी, इज दिस क्लियर? एनीथिंग सो फार? आगे चलें। यस मिस। अच्छा जी, अब व्हीलर का जो मॉडल है वो सिक्लिकल इन नेचर है, जैसे हमने बात की। तो उसकी एडवांटेज क्या है कि ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है। ठीक है, व्हेन यू प्रेफर इट ओवर द लीनियर मॉडल, जहाँ पे आप एक लीनियर उसमें जा रहे हैं, लेकिन when it is a cyclical model it can be like it is more flexible in its approach. It allows curriculum specialists to start working at any stage in the process. अब आप समझे कि क्या हो रहा है, कि आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इवेल्युएशन से भी शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली इट इज सिंस इट इज अ सिक्लिकल मॉडल, तो इसमें कोई स्टेप्स जो है वो ये नहीं कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। अब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड देन यू कैन रन द साइकिल बेसिकली। ठीक है, it allows curriculums. Okay, the Wheeler model also emphasizes content selection and integration of content into in providing quality learning experiences. Just okay. This model focuses on situational analysis. अच्छा, अब situational analysis एक नई टर्म है मे बी आप लोगों के लिए। ये पूरा एक प्रोसेस होता है करिकुलम के अंदर, जब हम करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है कि हम सिचुएशन को एनालाइज करें। वही डायग्नोसिस ऑफ नीड की तरह ही है, लेकिन इट इज मोर नॉट ओवर ओनली द लर्नर, बट इट कुड बी द सिचुएशन ऑल्सो, जिसमें जिस सोसाइटी में या जिस इन्वायरमेंट में आप इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आप उसको पूरा एनालाइज करें। उसके बाद देखें कि इस कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या जरूरी है, क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें से डिसरिगार्ड करना चाहिए। ये डिसीजंस आप सिचुएशन एनालिसिस के बेस पे बनाते हैं। सो दिस मॉडल फोकसेस ऑन बिकॉज आप इवैल्यूएशन के बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव्स बना रहे होंगे।
आपने इवेल्युएट किया, उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। तो आपने सिचुएशनल एनालिसिस की, इवेल्युएशन की, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। As it this believed to make कहाँ है, sorry, this model focuses on situation analysis, the context in which the curriculum designs are taken in consideration, taken is considered important. तो जिस क्लासरूम में या जिस सिचुएशन में, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हमें यहाँ ये करिकुलम इम्प्लीमेंट करना है तो हम इसकी सिचुएशन को पहले समझे, उसके बाद करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव करें, as this is believed to help make the most effective decision. This model illustrates the dynamic nature of the process of curriculum development. It goes on as the need and interest of society change and the objective also change. ठीक है? Any questions so far? Okay, this model has a feedback mechanism. Students can measure their progress. अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि आप evaluation की जब बात करते हैं ना, तो आप वो ये कहते हैं कि बच्चों को भी आप ये चांस दे रहे हैं इस मॉडल में कि वो evaluation को देखकर फिर अपना खुद assess करें कि उनके कितने स्कूल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं, या उनके अपने उनकी प्रोग्रेस कहाँ है, उनके कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं, अब फर्दर उनको कहाँ तक जाना है. It also sets the school objective as a final step as well as the first. It clearly calls for the setting up objective. The first step of the model is in which aims covers all the experiences provided in the curriculum. Goals are tied to a specific subject or group of content within the curriculum, while objectives describe more specific outcomes as result of lesson or instructions delivered at the classroom. तो वो वही बात है जो हमने पहले की है कि भाई एम्स जो होते हैं, पहले सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ओवरऑल स्कूल में बच्चे क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है. उसके बाद उन्होंने ये प्रोविजन दिया कि आप उसमें से गोल बनाएं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, कंटेंट ओरिएंटेड हो, या फिर जो है वो जो भी एक्सपीरियंस आप देना चाह रहे हैं, जो भी स्किल आप डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं आपके गोल्स, और फिर उसमें से आप अपने एवरीडे क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव कर लें. तो ये मॉडल आपको इन तीनों की अपॉर्चुनिटी दे रहा है. बाकी दूसरे मॉडल सिर्फ एम्स पे ही बात कर रहे थे, विच आर ब्रॉडर अचीवमेंट लेवल्स ऑफ द करिकुलम. ठीक है. Yes. So, यहाँ पे ये फर्क है कि ये आपको तीनों की जो है वो प्रोविजन दे रहा है, बल्कि जो दूसरे मॉडल्स में आपको नहीं दी गई थी. ठीक है. द सेकेंड स्टेप ऑफ मॉडल इज अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंसेस इज एन एक्टिविटी which the learner engages in which the result of his or her, basically a learning experience को क्या कहते हैं कि वो एक एक्टिविटी हो जिसमें लर्नर इंगेज करे और फिर वो खुद देख सके कि उसके बिहेवियर में क्या रिजल्ट आए या क्या उससे सीखा है. क्योंकि हमने कहा कि इवैल्यूएशन के बाद बच्चा भी खुद इवैल्यूएट कर सकेगा कि उसने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए. तो बेसिकली दिस मॉडल इज प्रोवाइडिंग अस विद दिस प्रोविजन के बच्चे भी अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को गेज कर सके कि कितना उनका एनरिचिंग एक्सपीरियंस था. द सिलेक्शन कंटेंट इज व्हाट टीचर टीचर्स. ठीक है. कंटेंट तो वही है जो टीचर पढ़ाती है. इट मस्ट बी रिलेटेड टू वैलिडिटी, सिग्निफिकेंस, यूटिलिटी, इंटरेस्ट एंड लर्नेबिलिटी. तो जो हमने बात की थी कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट बहुत ही जो है वो केयरफुली होना चाहिए. तो अब हमारा एक यूनिट भी है इसके ऊपर. तो बेसिकली क्या है कि देखिए, जो भी कंटेंट आप सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो वो वैलिड होना चाहिए कि भाई वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हो, वो अपडेटेड नॉलेज हो, ऑब्सोलीट ना हो. ये सब चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर वो सिग्निफिकेंट हो, बच्चों के लिए एसेंशियल हो. ये नहीं कि आप बस किताबों की किताबें पढ़ाए जा रहे हैं और उसका कोई सेंस नहीं बन रहा बच्चों के लिए. ठीक है. तो ये ना हो. उसके बाद जो है वो यूटिलिटी हो, यूजफुल नॉलेज हो जो वो अप्लाई कर सके अपनी डेली लाइफ में, उनका इंटरेस्ट बने और वो लर्नेबिलिटी मीन्स कुछ उसमें से नई चीज सीखे. ठीक है. द स्टेप ऑफ एवेल्युएशन इज अबाउट दैट the former have clear objectives and aligned assessment. Means कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके सारे objectives के साथ aligned हो, ना कि aims के साथ aligned हो, क्योंकि aims अभी बहुत बड़े हैं
तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने एवेल्युएट करें, तो उससे क्या होगा कि आपका असेसमेंट और ज्यादा जो है वो बेसिकली डिजाइन्ड होगा, और उससे आपको पता चलेगा कि बच्चों ने कितने लर्निंग आउटकम्स ऑलरेडी अचीव कर ले, वेयर डू दे स्टैंड, और कहाँ चेंजेस की जरूरत है। तो आई थिंक छोटे लेवल पे चेंजेस करना ज्यादा इजी होता है, जाके आप जाके पूरे एम्स को ही बदल दें। तो बट इवेंचुअली जब बहुत सारे एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स में चेंज आते रहेंगे, तो दिस विल इवेंचुअली लीड अस टू redefine the objectives or the goals. ठीक है? Curriculum model sets the school objective as final step as well as the first. तो इसमें ये I think this is what we have already okay. Wheeler model seems to lack the procedure between organizing and integrating learning experience, content and evaluation. अच्छा, वो कहते हैं कि भाई व्हीलर मॉडल वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये हमें नजर नहीं आ रहा कि कैसे जो है वो लैक ऑफ एक प्रोसीजर नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, बिकॉज कि वो कह रहे हैं कि आप किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट जो है वो कंटेंट और एवेल्युएशन के कभी कभी उसको भी अलाइन करना साथ में, इट कैन बी अ डिफिकल्टी, बिकॉज अगर आप एवेल्युएशन से स्टार्ट कर रहे हैं फिर कंटेंट पे जा रहे हैं, या कंटेंट से स्टार्ट करके एवेल्युएशन पे जा रहे हैं, तो ठीक है प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप उल्टा चल रहे हैं तो देन अगेन प्रोसीजर को लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि इसलिए जो है वो थोड़े से लूप एंड्स ये है कि मतलब प्रोसीजर नहीं है किसी चीज का इनके पास, बस इन्होंने एक मॉडल दिया है विच सीम्स टू बी क्वाइट लाइक सीम्स टू बी कि इसमें आप जो है वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट इवेंचुअली क्या है कि ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आप बार बार जो है वो एवेल्युएट कर रहे हैं, बार बार आप जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स को चेक करें, बार बार हर चीज को चेक करें, सो इट मे बिकम अ वेरी हैक्टिक एंड अ वेरी टायरसम प्रोसेस for majority of the curriculum developers or the teachers who are implementing it. ठीक है? तो any questions? जी is everybody here or they have Yes, miss, we are here. जी, तो any questions so far? No, miss, clear. दिस इज अ सिंपल मॉडल, ठीक है ना? ये काफी सिंपल है, क्योंकि अगर आपको टाइलर और ताबा का मॉडल समझ में आ गया तो आई थिंक ये बहुत सिंपल मॉडल है कि इसमें सिर्फ उसी को सिक्लिकली अरेंज करके वो बता रहे हैं आपको कि भाई आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें आप, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप सिर्फ एवेल्युएशन पे जाके स्टॉप हो जाते हैं तो बेहतरी कैसे आएगी, फिर क्या आप वापस पूरा करिकुलम बनाएंगे? तो बेहतर है कि आप उसी में चेंजेस करते रहें। तो इट सीम्स टू बी प्रैक्टिकल, बट अगेन उसके अपने लिमिटेशंस हैं। ठीक है? Yes, miss. ओके, सो व्हाट वील डू इज, अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो वील जस्ट एंड लीव दिस क्लास